हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट इन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए हम लोग इस सीरीज में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। हम लोगों ने 6 to 7 लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ अच्छे से इसको सीख लिया है और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। The capital of X, Y and Z as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh। तीन पार्टनर है और तीनों का 31st मार्च का बैलेंस दे रखा है। मतलब ये क्या है, हमारी क्लोजिंग कैपिटल है अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो। Divisible profit amounting to rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2020 was distributed in the ratio of 4:1:1। जो हमारा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो हमने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1:1 में। ड्यूरिंग द ईयर द ईच पार्टनर विड्रू 50,000 पर मंथ ऑन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या किया, हर पार्टनर ने हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ किए बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये रही, द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफाइंड नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, इक्वल। तीन पार्टनर है तो 1:1:1 होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया ही नहीं। तो जब भी पार्टनरशिप डीड कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देती है तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहता है वो इक्वल रहता है। इन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं बोला, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने को नहीं देनी है। ओके, जब पार्टनरशिप डीड ने कुछ भी नहीं बोला तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 में देना है, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। और पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला, 12% पर एनम की रेट से दे देना, तो वो आपको 12% की रेट से देना है। अभी आप बताइए इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने क्या क्या गलतियां करी है। ये हमारा एक्चुअल करेक्ट आंसर होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम की रेट से होना चाहिए था, और हम लोगों ने क्या गलती करी, हम लोगों ने 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितनी बड़ी गलती है, 12% देना था, 10% ही दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने क्या किया, 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि आपको क्या करना था, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। यह भी बहुत बड़ी गलती है, आपने प्रॉफिट ही गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में आपने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना ही नहीं था और आपने दिया भी नहीं। इसका मतलब आपकी दो गलतियां हैं। गलती नंबर 1, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% पर एनम है वो होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 होना चाहिए, और आपने ये दो गलतियां करी, वो 10% कर दिया और वो 4:1:1 कर दिया। तो ये गलती सुधारने के लिए आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो क्या आप सब लोग नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए वर्किंग नोट्स बनाने को तैयार हो? अगर तैयार हो तो चलिए हम लोग चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। हमको क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमको क्या करना पड़ेगा। हमको ये जो टेबल है ना, वो टेबल बनानी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप भी फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 1 डालिए और यहाँ पे एक अच्छी सी टेबल बना दीजिए। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं बना रहा हूँ टेबल। फटाफट से 3 पार्टनर है उसके हिसाब से आप टेबल बना देना। फटाफट से टेबल बना दो आप भी।
ओके, तीन पार्टनर है, फर्म है, तीनों में चारों कॉलम में डेबिट क्रेडिट के दो अलग अलग कॉलम बना दिए हैं, पर्टिकुलर्स आपके सामने हैं। हमने दो गलतियां करी है। गलती नंबर एक, हमने प्रॉफिट जो है ना वो क्या किया, प्रॉफिट हम लोगों ने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को फिर से ले लेते हैं। जो गलती से दे दिया ना उस अमाउंट को हम लोग फिर से ले लेते हैं। फिर से ले लेने का मतलब क्या है, हम लोग उस अमाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट फिर से ले लेते हैं। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, कितने रुपए का प्रॉफिट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि प्रॉफिट हम लोगों ने 3 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी 4:1:1 में। कितने रुपए, 3 लाख रुपए। तो बताइए 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 6 और 3 लाख रुपीज डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6। तो अलग अलग पार्टनर्स का जो आएगा वो एक्स का आएगा, ये कितने रुपए आएगा, 2 लाख रुपीज आएगा एक्स का, और वाई का आएगा 50,000 रुपीज़, और जेड का भी आएगा 50,000 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो हम लोग वापस से डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स को, क्योंकि जब प्रॉफिट दिया होगा तो आपने पार्टनर को क्रेडिट किया होगा। तो मैं डेबिट के कॉलम में लिख रहा हूँ 2 लाख रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, और जब मैंने इन पार्टनर्स के डेबिट के कॉलम में लिखा तो फर्म के क्रेडिट के कॉलम में मुझे लिखना होगा कितने रुपए, 3 लाख रुपीज़। बताइए, ये बात समझ में आ गई। जो गलत किया उसको हम लोग वापस क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब सेकंड हम लोगों ने क्या गलती करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, तो मैं वो भी कर देता हूँ, रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत दे दिया उसको हम लोग क्या करते थे, रिवर्स कर देते हैं। अब है ना प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया वो नहीं बता सॉरी क्वेश्चन ने हमको नहीं बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हमको क्वेश्चन ने नहीं बता रखा है, तो हमको वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। ये तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके लिए अपने को ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं दे रखी है। 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखनी पड़ेगी, और क्लोजिंग कैपिटल जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, 1,50,000 रुपीज़, 5,50,000 रुपीज़ एंड 11 लाख रुपीज़। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन ने दे रखी है एक्स वाई जेड की। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर चुके हैं उसको ऐड करना है। सबने 50,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग करी, इसका मतलब हर पर्सन ने कितनी ड्राइंग करी, 6 लाख रुपए की ड्राइंग करी है। ओके, तो ये ऐड कर दो। ये ऐड करने के बाद आएगा 7,50,000, 11,50,000, और ये आएगा 17 लाख रुपीज। कर दी टोटल। अभी आपको लेस करना है क्या, वो वाले आइटम आपको लेस करने हैं जो आइटम आप इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हो। आपने 2 आइटम क्रेडिट किए हैं, एक तो प्रॉफिट का शेयर और दूसरा आपने क्या क्रेडिट किया है, दूसरा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट तो अपने को पता ही नहीं है, तो हम लोग पहले प्रॉफिट का शेयर लेस कर देते हैं। प्रॉफिट शेयर कितने रुपए, 2 लाख रुपीज। लेस वाला आइटम को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 50,000 रुपीज और 50,000 रुपीज। ओके, कितना हो गया ये हो जाएगा 16,50,000 रुपीज, ये हो जाएगा 11 लाख रुपीज, और ये हो जाएगा हमारा
5,50,000 रुपीज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का अमाउंट है। इसमें से हमको लेस करना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना वो होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओके आप लोग पिक्चर को समझना, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वही हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा, और हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना ज़रूरी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है। ऐसी स्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे। ये जो अमाउंट है ना, जो 5,50,000 वाली सीरीज है, ये अमाउंट अपना क्या है पता है, ये अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इस अमाउंट को मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये हमारा है बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा क्या है, बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर्स को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है। और अपने को क्या निकालना है, बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, कमीशन वाला। जब पार्टनर्स को कमीशन देते तो नहीं होता है कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला जो फंडा है, तो उसमें अपन लोग क्या करते हैं, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ऐसे हमारा क्या आ जाता है, कमीशन का अमाउंट आ जाता है। क्या आप लोग बात समझ रहे हो, कमीशन का अमाउंट आ जाता है। बिल्कुल हमको वही करना है। यहां पे अपने को क्या दे रखा है, बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से अभी बना रहा हूं, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पे आएगा बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का बैलेंस पता है और अपने को उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बिल्कुल वही जो पार्टनर्स के कमीशन के केस में एप्लीकेबल है वैसा ही फॉर्मूला है। बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है, एक्स का देखो बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है पिक्चर में, 5,50,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय किस रेट से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 10% से। 12% से तो नहीं दिया ना, वो तो गलती है ना, आपने दिया ही 10% से। तो जब दिया ही आपने 10% से, तो ऐसी सिचुएशन में फिलहाल आप कैलकुलेशन 10% से ही करोगे। तो इस प्रकार कमीशन आ जाएगा 50,000 रुपीज। कितने रुपए, 50,000। वाई का कितना आएगा, 11 लाख। जस्ट डबल कर दो फिर आप भी इसका, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, 100 प्लस रेट है ना। ओके तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 के बाद 1 लाख रुपीज, डबल हो गया। और जेड का कितना है, तो जेड का कैपिटल का बैलेंस है 16,50,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन आप कर लो फटाफट, ये कैलकुलेशन से आपका आंसर आना चाहिए 1,50,000 रुपीज। ओके ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया तो ओपनिंग कैपिटल आ गई कितने रुपए, 5 लाख। इधर 1 लाख रुपए लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी, 10 लाख रुपए। और इधर हम लोग 1,50,000 रुपये लेस करेंगे तो इधर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी कितनी, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज़। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। ओके हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपने पास है ना बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, रेट थी,
तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये फॉर्मूला लगाया और उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया तो हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। क्या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? अब अपने को ओपनिंग कैपिटल पे क्या करना है? करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या करना है? करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए? 12%। तो इधर 5 लाख रुपीज का 12%, ठीक है ना? मैं खाली एक का कैलकुलेशन कर रहा हूं, बाकी आपको करना है। 5 लाख 12/100 मल्टीप्लाई बाय 12 महीनों के लिए हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार ये आएगा हमारा 60,000 रुपीज, ये आएगा हमारा 1,20,000 रुपीज और ये आएगा हमारा 1,80,000 रुपीज। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 3,60,000 रुपीज। ये हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% की रेट से। क्वेश्चन ने क्या बोला? हमने गलती से 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख दे दिया, जबकि देना 60,000, 1,20,000 और 1,80,000 था। तो लगभग हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन कर ली है। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला काम रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कर दिया। सेकंड काम रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स कर देते हैं। कितने रुपए हम लोगों ने दिए थे? ये वाला हम लोगों ने दिया था 10% की रेट से, 50,000, 1 लाख और 1,50,000। फटाफट से मैं तीनों पार्टनर को डेबिट कर रहा हूँ। 50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, नहीं 1 लाख है ना सेकंड का, 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज कर दिया डेबिट। और इन तीनों की टोटल 3 लाख रुपए होती है, जो कि मैं लिख देता हूँ कहाँ? मैं लिख देता हूँ फर्म के अगेन क्रेडिट में 3 लाख रुपए। अब अपन क्या कर देते हैं? गलती सुधार देते हैं। इंटरेस्ट, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। इसको कितना देना है बोलो? 60,000 रुपीज़ देना है। इसको कितना देना है? 1,20,000 रुपीज़ देना है। इसको कितना देना है? 1,80,000, सॉरी गलत कॉलम में चला गया। इसको कितना देना है? 1,80,000 रुपीज़ देना है। तो कुल मिला के हम लोगों का खर्चा कितना हो गया फर्म का? 3,60,000 रुपए। देखो हम लोगों ने गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करके सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। रिवर्स करते टाइम पार्टनर्स को डेबिट कर दिया और वापस से सही अमाउंट देते टाइम पार्टनर्स को अपन लोगों ने क्या किया? क्रेडिट कर दिया है। और गलत प्रॉफिट जो हम लोग दे चुके थे वो वापस से लेने के लिए हमने क्या किया? पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। ओके, क्या आप लोगों को ये सब बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अभी आप क्या करो कि फर्म के कॉलम को खत्म करो। अब फर्म के कॉलम को अपन लोग खत्म कैसे करते हैं? हम लोग फर्म के कॉलम की टोटल लगाते हैं। इधर की टोटल कितनी आ रही है? 3,60,000। इधर की टोटल कितनी आ रही है? 6 लाख रुपए। तो ऐसे केस में बैलेंस कितना आया? बैलेंस आया 2,40,000 रुपीज़। ओके, और ये हमारी दोनों साइड की टोटल हो गई बराबर। 6 लाख रुपए इधर की टोटल भी आ गई और 6 लाख रुपए इधर की टोटल भी आ गई। अब 2,40,000 को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हम लोग हमेशा रेड इंक से लिख रहे हैं अभी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि करेक्ट वाला 1:1:1। सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो यही था ना, 1:1:1। वो तो गलती से 4:1:1 में दे दिया था। तो 2,40,000 को फटाफट से जब फर्म के डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना। कितने रुपए? 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ और 80,000 रुपीज़। ओके, इस प्रकार हमारा सब काम कंप्लीट हो गया है। अब हमको पार्टनर्स के कॉलम की भी टोटल लगानी है। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स के कॉलम की भी टोटल लगा देते हैं फटाफट से। फटाफट से लगाइए। आप एक्स की टोटल लगाइए। डेबिट की टोटल कितनी आ रही है? ये आ रही है 2,50,000 रुपीज़। क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है? 1,40,000 रुपीज़। ये आ रही है 1,50,000। ये आ रही है 2 लाख। ये है हमारी 2 लाख।
ये हमारा 260। फटाफट से बैलेंस निकालिए तीनों पार्टनर्स का। तो इधर का बैलेंस आएगा हमारा 1,10,000 रुपीज़। किधर की टोटल ज़्यादा है? डेबिट की। इधर का बैलेंस आएगा हमारा 50,000 रुपये। किधर की टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट की। इधर का बैलेंस आएगा हमारा 60,000 रुपये। किधर की टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट की। यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। हम लोगों को क्या जर्नल एंट्री करनी है? फटाफट से आप कर लो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू वाइस कैपिटल 50,000, टू जेड्स कैपिटल 60,000। यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं इधर? बैलेंस। ठीक है, ओके। तो ये एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया माय डियर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक नई बात सीखी, वो ये है कि अगर हम लोगों ने गलती से गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम लोग उस प्रॉफिट को फिर से रिवर्स करते हैं और फिर हम लोग वो क्वेश्चन को आगे दूसरी गलतियां सुधार के सोल्व करते हैं। तो देखिए अपन लोगों ने इस क्वेश्चन में स्क्रीन पे देखिए सबसे पहले ही क्या किया? रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट किया। क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई? अगर आई हो तो एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पास एडजस्टमेंट का कराना है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, मैं आपको 5 मिनट एक बार इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। हम लोग है ना पास्ट एडजस्टमेंट को जब भी करेक्ट करते हैं, मतलब पास्ट एरर को जब भी सुधारते हैं तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप क्या करोगे? एक सिंगल एंट्री से, किससे? एक सिंगल एंट्री से अपनी पुरानी गलती सुधारोगे। कैसे सुधारोगे? एक सिंगल एंट्री से। या फिर आप क्या करोगे? मल्टीपल एंट्रीज करने वाले हो। हम लोग अभी तक क्या करते थे? क्वेश्चन बोलता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती है, सैलरी देना भूल गए। तो अपन लोग क्या करते थे? तीनों की एक टेबल बनाते थे। टेबल बनाते के अपन क्या करते थे? सिर्फ एक सिंगल एंट्री करते थे और सिंगल एंट्री से हम लोग सारे गलतियों को एक फाइनल अमाउंट से एडजस्ट करके गलती सुधार देते थे। हम लोग टेबल बना के क्या करते थे? एक सिंगल एंट्री करते थे। मल्टीपल एंट्रीज में अपन लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी गलती है, सैलरी में भी गलती है, कमीशन में भी गलती है। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अलग एंट्री करेंगे, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग एंट्री करेंगे, सैलरी की अलग एंट्री करेंगे और कमीशन की अलग एंट्री करेंगे। हम मल्टीपल एंट्री से हमारे गलती को सुधारने वाले हैं। तो हम लोग अभी तक जो भी सीख रहे थे उसमें हर केस में हम लोग सिंगल एंट्री से गलती सुधार रहे थे। अभी हम लोग मल्टीपल एंट्रीज करके हमारी गलती को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? मल्टीपल एंट्रीज करके। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या गलतियां हैं और फिर हम उसकी गलती को सुधारेंगे। तो मैं ये बात आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी से मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीपल एंट्रीज अगर होगी तो वो एंट्री में क्या होगा, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इस पिक्चर में आने वाला है। चलिए हम लोग सीखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। PQR आर द पार्टनर्स इन अ फर्म their capital accounts stood at rupees 3 lakh, 1 lakh 50,000 and 1 lakh 50,000 respectively on 1st April 2020. As per the provisions of deed, R was to be allowed a remuneration of 36,000. R को 36,000 की सैलरी देनी थी। Interest 5% per annum was to be provided on capital. Interest on capital 5% देना था।
प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 और अपने को 2:2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था. Ignoring the above terms, net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2020 was distributed among the three partners equally. हम लोगों ने ये तीनों बातों को ध्यान नहीं रखा और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मतलब कितनी गलतियां हैं? 3. एक तो आर को रेम्यूनरेशन देना था, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको देना था, और तीसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो पीएसआर है ना, वो भी तुम लोगों ने गलत ले लिया. 2:2:1 लेना था और आप लोगों ने इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्या आपको 3 गलतियां हुई है, ये बात समझ में आ गई? ओके, तो चलिए हम लोग एक एक गलती को सुधारते हैं. सबसे पहले जो प्रॉफिट अपन लोगों ने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को फिर से डेबिट कर देते हैं. ओके, हमारा प्रॉफिट कितना है देखिए आप, हमारा प्रॉफिट है 1,80,000 रुपीज़. अब 1,80,000 रुपीज़ को आपने क्या किया, 60,000 60,000 60,000 तीनों को दे दिया. ओके, जो कि गलत था. तो हम लोग अब क्या करेंगे, रिवर्स करने वाले हैं. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. जब आपने 1,80,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया, तब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. कितने रुपए से? 60,000 रुपीज़ से एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, जो कि आपको नहीं करना था, अमाउंट गलत है. तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो चलिए पहले हम डेबिट करते हैं, फिर देखते हैं क्रेडिट किसको करना है. जर्नल एंट्री तो दोनों चीज की होगी ना. ओके, हम लोग करते हैं फर्स्ट एंट्री, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने रुपए? 60,000 रुपीज. क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 60,000 रुपीज. और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 60,000 रुपीज. 2. अब क्रेडिट किसको करना है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारे एडजस्टमेंट करने के लिए एक नया अकाउंट ओपन करते हैं. उसका नाम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. हम लोगों को हर गलती के सुधारने में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा. गलती सुधारने के लिए जो भी उपयुक्त होगा, या तो डेबिट करना उपयुक्त होगा या तो क्रेडिट करना उपयुक्त होगा. तो हमको या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा. उसके अपोजिट में आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,80,000 रुपीज. ओके, और समझ में आएगा? 2 मिनट ध्यान से सुनना. ये हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गलत कर दिया था ना, उसको फिर से रिवर्स कर दिया है. चलो, एक गलती सुधारने की कोशिश कर ली, ये काम हो गया. अब दूसरी गलती हम लोग सुधारते हैं, छोटी वाली, आर का रेम्यूनरेशन जो हम लोगों को देना था, हमने दिया ही नहीं. तो अब दे देते हैं. 36,000 रुपीज आर को देना है. मुझे बताइए, आर को अगर रेम्यूनरेशन देना भूल गए तो अब दे देते हैं. अब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 36,000 रुपीज से, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन देना है. अब बात ही कि अगर आर को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को. कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करने वाले हैं. ओके, कर दिया. हम लोगों ने सेकंड गलती भी सुधार दी. कौन सी वाली गलती, जो आर को रेम्यूनरेशन देना था वो भी हम लोगों ने आर को अब दे दिया है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है. कर दिया. अब तीसरी गलती अपने को सुधारनी है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपको देना था 5% पर एनम की रेट से, लेकिन आपने तो 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं. जब आपने 5% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ना.
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। हमको कैपिटल का कितना बैलेंस दे रखा है? देखो 3 लाख रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़ और 1,50,000 रुपीज़। इन माई ओपिनियन क्वेश्चन में थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है और मुझे लगता है कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 की जगह 1 अप्रैल 2019 होना चाहिए। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। ओके, तो आप इसको ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करो और फिर अपन क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। तो ये अगर ओपनिंग बैलेंस है कितना, 3 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस एक जने का है और एक का 1.5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और दूसरे का भी 1.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, 12 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये आएगा 15,000 रुपीज़, ये आएगा 7,500 और इसका भी आएगा 7,500। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है। टोटल मिला के कितना? 30,000 रुपीज़ का हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे, तो अपन लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। काम नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? P Q R, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को अपन लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए? 15,000 रुपीज़, 7,500 और 7,500 हो गया PQR क्रेडिट। अब डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट में हमारे पास क्या है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 30,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कितने हो गए? 3 एंट्री हो गई, तीनों गलतियां सुधर गई। अब अपने को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है और उसका जो भी बैलेंस है ना, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया कितने से? इन दोनों एंट्री में डेबिट किया, तो कितने रुपए से डेबिट कर दिया? 66,000 से डेबिट कर दिया। और क्रेडिट कितने से किया था? 1,80,000 से आपने क्या किया था? क्रेडिट किया था। तो ऐसे केस में अगर इसका बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस कितना आएगा? इसका बैलेंस आएगा 1,14,000 रुपीज़ का, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को अपने को क्या करना है? क्लोज करना है। ओके, ये रफ कैलकुलेशन थी, बैलेंस अपन ने निकाल दिया 1,14,000 का। तो हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको खत्म करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,14,000 रुपीज़ और इसको हम तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। 1,14,000 को आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या है? 2:1, मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो करेक्ट वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप इसको 1,14,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 45,600, ये आएगा 45,600 और ये आएगा 22,800। आप सही से पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग पहले एक सिंगल एंट्री में सोल्व करते थे, जिसमें एक टेबल बना के हम लोग आंसर निकालते थे, और इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया? मल्टीपल एंट्रीज में क्वेश्चन सोल्व किया। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला? पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर, मतलब क्वेश्चन ने बोला कि आपको मल्टीपल एंट्रीज करनी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि पास एडजस्टमेंट पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के पास एडजस्टमेंट के जो अनसोल्व क्वेश्चन हैं वो जरूर सोल्व करिएगा। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अलविदा, बाय बाय।